Hi dear student, welcome to our channel. A very good evening everybody. I hope आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो सेट है, इस सेट के अंतर्गत आज हम जो वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किसे आधारशिला के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका कीटोन है, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन आपका कैल्शियम है और फोर्थ ऑप्शन आपका सभी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कीटोन आधारशिला, दैट मीन्स ये क्या करता है, हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। आधारशिला का मतलब अर्थ क्या होता है? यही होता है कि ये हमारे शरीर में जो है वो बेस का कार्य करता है, आधारशिला का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगते हैं। यह लक्षण निम्न में से किस रोग के हैं? ठीक है, आपका क्या कह रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या होते हैं, हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगते हैं। और यह लक्षण जो होता है वो किस रोग में होता है? पेचिस में होता है, टाइफाइड में होता है, मधुमेह होता है या सभी में होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्या होता है, इसमें जब ये यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगते हैं तो इसमें इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो यह जो रोग होता हो उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हम मधुमेह के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज को कितने भागों में बांटा गया है? क्या है आपका? रासायनिक विशेषताओं मतलब दैट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, रासायनिक जो विशेषताएं हैं इसके आधार पर कार्बोज को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन आपका 5। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या है? 3 विभागों में क्या करते हैं, हम इसे बांटते हैं। पहला आप, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका होगा डाइसेकेराइड और तीसरा आपका जो होगा वो पॉलीसेकेराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे अंगूर की शर्करा के नाम से जानते हैं? बात किसकी क्या रही है? अंगूर की शर्करा के नाम से हम इसे कैसे जानते हैं? ग्लूकोज को जानते हैं, फ्रक्टोज को जानते हैं, सुक्रोज को जानते हैं या सभी को जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा अंगूर की शर्करा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो अंगूर की शर्करा की अगर बात करते हैं तो इसे हम फ्रक्टोज के नाम से, फ्रक्टोज होता है, इसे हम अंगूर की शर्करा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऐसी इसमें से कौन सी प्रोटीन है? प्रोटीन का डिवाइडेशन जब हम करते हैं तो प्रोटीन को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो मांसपेशियों, दैट मीन्स मसल्स, मसल्स में जो हमारी ये प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एरेचिन है, कोलेजन है, जीन है या ग्लोब्यूलिन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसे गरीबों का मांस कहा जाता है? ठीक है, दैट मीन्स क्यों इसे हम गरीबों का मांस कहते हैं? इसीलिए इसको हम गरीबों का मांस कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे तो जो जानतो जगत की आपकी प्रोटीन होती है उसमें सर्वोच्च मात्रा में क्या है आपकी प्रोटीन पाई जाती है, बट इसमें सर्वोच्च मात्रा की प्रोटीन उससे थोड़ा सा कम मात्रा में प्रोटीन जो है क्या इसमें पाई जाती है। पहला आपका रागी है, दूसरा सोयाबीन है, तीसरा आपका मटर है और चौथा आपका क्या है? सभी है, ऑल ऑफ दीज है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सोयाबीन है। लगभग इसमें 43 से 45% आपकी क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है?
क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर होता है, मरासमस होता है, एडिमा होता है या सभी होता है? ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और वनली आपकी प्रोटीन की कमी होगी, जबकि आपका जैसे क्वाशियोरकर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वनली प्रोटीन की कमी होगी। मरासमस जो है इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपकी एनर्जी की भी कमी हो जाती है। और जो ये एडिमा है, इस एडिमा में आपके जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उस टिश्यूज में क्या हो जाता है, आपका पानी जो है वो कलेक्ट होने लगता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका कहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो क्या है आपका जो है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, दैट मीन्स छोटी आंत में। इसका जो अधिकांश अवशोषण होता है वो किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करते हैं तो आपका निद्रा है, व्यायाम है, पोषण है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या है? न्यूट्रिएंट्स। जब हम बच्चों को पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं तो उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होगा वो क्या होगा? अच्छी मात्रा में होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पोषक तत्वों का धारण अधिक निम्न में से किस क्रिया द्वारा होता है? दैट मीन्स ऐसे पोषक तत्व जिनका हम क्या करते हैं? धारण, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? पोषक तत्व पड़े रहते हैं, उसका क्षरण नहीं होता है। वह किस क्रिया के माध्यम से होता है? दबाव द्वारा पकाने से, उबालने से, भूनने से या तलने से? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।